नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनको लगता है कि यह देश पश्चिम बंगाल से बाहर है ही नहीं और वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री हैं। उनके लिए कोई एजेंसी मायने नहीं रखता, चाहे केंद्र सरकार की हो वो एजेंसियां हो जिसे भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने के लिए बनाया गया हो, चाहे किसी करप्शन की जांच करने के लिए बनाया गया हो, चाहे किसी क्राइम की जांच करने के लिए बनाया गया हो। ईडी हो या सीबीआई हो, उनके सामने किसी की औकात नहीं है। जब वो समझने लगे कि चुनाव आयोग की कोई औकात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमें क्या प्रभाव पड़ जाएगा और केंद्र सरकार हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है, तो वह ममता बनर्जी इसी तरह से छटपटाती रहेगी। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों बेहद गरमाई हुई है। राज्य के अलग अलग हिस्सों से आ रही घटनाएं न केवल राजनीतिक माहौल को प्रभावित कर रही है, बल्कि कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। मालदा में हुए विवाद, चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर हुए प्रदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो के दौरान हुई झड़प, ये सभी घटनाएं मिलकर एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दा बन गई है। जब किसी भी पक्ष को लगता है कि उसकी बात केवल दबाव या संवाद से नहीं मानी जा रही, तो कई बार हालात टकराव और हिंसा की ओर बढ़ जाते हैं। पश्चिम बंगाल के मौजूदा घटनाक्रम को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा मालदा के कालियाचक इलाके में हुई घटना को लेकर है। यहाँ कथित तौर पे बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और एक सरकारी परिसर को घेर लिया। इस दौरान वहां मौजूद कुछ न्यायिक अधिकारियों को घंटों तक बाहर निकलने में मुश्किल का सामना करना पड़ा। ये अधिकारी चुनावी प्रक्रिया से जुड़े काम के लिए वहां मौजूद थे। अचानक भीड़ इकट्ठा हुई, नारेबाजी शुरू हुई और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। यह घटना कोई सामान्य नहीं थी। यह एक जगह पे नहीं बल्कि कई जगह पे हुई और यह सोची समझी साजिश के तहत थी कि मुस्लिम बहुल इलाके में फिर से विस्फोट होगा, ये मुसलमान इकट्ठा होंगे। ममता बनर्जी इतने दिनों से प्रोवोक कर रही थी। सीधे टीएमसी के लोगों ने एक एक गांव में जाकर इसके लिए कॉन्स्पिरेसी की। उसे बताया गया कि देखो, यह तुम्हारे सर्वाइवल के लिए है, यह तुम्हारे एग्जिस्टेंस का सवाल है। अगर तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया तो इसका मतलब है कि तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, डिपोर्ट कर दिए जाओगे। और असर ऐसा कि जुडिशियल ऑफिसर को भी इसका शिकार होना पड़ा। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और राज्य सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा खतरे में है तो यह बेहद चिंताजनक स्थिति है। इसी बीच अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान भी विवाद सामने आया। एक रैली, अमित शाह की रैली, और उस समय टीएमसी ने एक दूसरा तरीका अपनाया। नहीं रैली पे अटैक करेंगे, यह अमित शाह की हो या प्रधानमंत्री मोदी की हो। ऐसे प्रधानमंत्री मोदी की जब रैली थी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया था कि कई इलाकों में टीएमसी के लोगों ने और खासकर ममता बनर्जी की सरकार के अधिकारियों ने उनके लोगों को परेशान किया। कई जगह हाईवे ब्लॉक कर दिए गए, रूट चेंज कर दिए गए और कोलकाता के अंदर पत्थरबाजी तक हुई। शशि पाजा के घर से पत्थर चले, मंत्री पकड़े गए, बीच में हंगामा हुआ। यह प्रधानमंत्री मोदी की रैली के समय की है और अब अमित शाह की रोड शो में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। तो ये दोनों घटनाएं ऐसी हुई जिसके बाद अब तो एक्टिविटी बढ़नी ही थी। अब इस बीच टीएमसी और ममता बनर्जी ये दोनों ने ऊपर ताबड़तोड़ ईडी के छापेमारी होने लगे। छापेमारी ऐसी नहीं बल्कि फिर से एक्टिविटी बढ़ी है और उस मामले में जो अभी सुप्रीम कोर्ट तक में चल रहा है, ममता बनर्जी को इसमें सजा मिलने की संभावना बढ़ गई है। आईपैक के ऊपर जो रेड डाला गया था, जिसमें ममता बनर्जी ने ईडी के अधिकारियों से बदतमीजी की थी, उनसे फाइल छीनकर ले गई थी, उस मामले की सुनवाई तो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल ही रही है। लेकिन इसी बीच ईडी फिर से एक्टिव हुई। दिल्ली में, बेंगलुरु में, मुंबई में, इन जगहों पर आईपैक के ही एक दूसरे पार्टनर, यानी कि सब एक साथ ही हैं, लेकिन जिम्मेदारी अलग अलग दी गई थी। यानी जिम्मेदारी जो पश्चिम बंगाल में दी गई थी, वही जिम्मेदारी दूसरे क्षेत्रों में उसी को नहीं दी गई। एक तरफ पश्चिम बंगाल में आईपैक का मामला चल रहा था, दूसरी तरफ रिजिडा सिंह के ठिकानों पे छापेमारी की कि ऐसा नहीं है कि कोल घोटाले का पैसा केवल कोलकाता में ही छिपा हुआ रह सकता है, यह तो अलग अलग जगहों पर भी रह सकता है, क्योंकि यह 20 करोड़ तो आईपैक के खातों से ही इधर उधर ट्रांसफर हुए और फिर जाकर गोवा में इन सबको इकट्ठा किया गया। चुनाव में खर्च ममता बनर्जी की पार्टी के लिए हुआ, तो इसका लिंक तो देखना है, और वही कोल घोटाला जिसमें अभिषेक बनर्जी भी फंसे हुए हैं।
अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी रुचिरा बनर्जी, ये दोनों उसमें फंसे हुए हैं। तो फिर इसी मामले में आईपैक के खिलाफ ममता बनर्जी के टीएमसी के खिलाफ ईडी ने रेड शुरू की है। दिल्ली के कई ठिकानों पर रेड किए गए और बेंगलुरु में भी किए गए। ईडी के अधिकारी वहां पहुंचे, घंटों तक छापेमारी चलती रही, डिजिटल एविडेंस इकट्ठा किए जाते रहे और इसे दिखाने की कोशिश की गई कि देखिए जो डिजिटल एविडेंस, जो फाइलें ममता बनर्जी कोलकाता वाले रेड के समय लेकर गई थी, उसके कुछ कनेक्शन इसमें भी है। यानी सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब पिछली बार सुनवाई हुई थी तो ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के तत्कालीन डीजीपी, इन सब की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, श्याम दीवान, ये सारे वकील जो पेश हुए थे, इन लोगों ने इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की थी। और उसी समय जज ने सीधे तौर पे कहा था कि नहीं, हम राजनीति से प्रेरित नहीं है, चुनाव हो रहा है नहीं हो रहा है, किस पार्टी को बढ़त मिल रही है, कौन सी पार्टी जीत कर आएगी, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं। हम अभी इसकी सुनवाई करेंगे और आप यह बताएं कि ईडी के पास चॉइस क्या है। ईडी के अधिकारियों को अगर परेशान किया गया है तो क्या उनके पास मौलिक अधिकार नहीं हो सकते? ये उस याचिका को खारिज करवाने के लिए इन लोगों ने बहुत सारी दलीलें दी कि नहीं, ईडी इंडिविजुअल नहीं है, कंपनी नहीं है, सरकार की एजेंसी है, तो इसलिए इसका मौलिक अधिकार हो ही नहीं सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो इस पक्ष में नहीं है, नहीं कि सीबीआई इंक्वायरी होगी और ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी होगी, क्योंकि वो अपने अधिकारियों के साथ वहां पहुंची और ईडी के लोगों से फाइलें लेकर गई जिसमें एविडेंस हो सकता है। उसी कनेक्शन के साथ फिर से छापेमारी हुई और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले वो एविडेंस जुटाए जा ममता बनर्जी की पार्टी की इसमें इन्वॉल्व है, और उसमें सीधे ममता बनर्जी भी इन्वॉल्व है, क्योंकि आईपैक के पास जो पैसे कोल घोटाले के आए थे वह आईपैक के फीस वाले पैसे नहीं थे। अगर कोयला घोटाले में जो पैसे इन लोगों के लिए, जिसमें अभिषेक बनर्जी सीधे तौर पे इन्वॉल्व थे, उस पैसे का इस्तेमाल आईपैक ने अपने लिए नहीं किया बल्कि टीएमसी के लिए चुनाव प्रचार में किया। अगर आईपैक को वो पैसे दिए जाते, यानी कि कोयला घोटाले का पैसा, ब्लैक मनी ही सही, अगर सिर्फ आईपैक को दिए जाते उसके फीस के तौर पे, तो इसका मतलब था कि यह मान कर चला जाता कि टीएमसी अपने फंड से ही पैसे दे सकती है। घोटाले का पैसा टीएमसी के फंड में गया है, लेकिन ये तो डायरेक्ट आईपैक इसमें इन्वॉल्व है कि उसने हवाला का काम किया है टीएमसी के लिए। यह हवाला ऑपरेटर के साथ जुड़कर इसने टीएमसी से पैसे लिए और फिर टीएमसी को पश्चिम बंगाल के बदले गोवा में रिटर्न किए। यानी कि ये जो पूरे देश में आईपैक का नेटवर्क फैला है, प्रशांत किशोर तो अभी बाहर हो गए हैं, लेकिन फिर भी उसने अलग अलग जोन में अलग अलग लोगों को बिठा रखा है। इसी बात को लेकर हंगामा चल रहा था और ईडी ने छापेमारी करके ममता बनर्जी का केवल अकाउंट नहीं, टीएमसी का अकाउंट नहीं, बल्कि उनका वोट अकाउंट भी फ्रीज किया है। और इस बीच जो परेशानी ममता बनर्जी की बढ़ी थी वो और चौगुनी हो गई, क्योंकि मुस्लिम बहुल जिलों में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों ने कहा, सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि देखो पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, हम पूरी तरह से ऑब्जर्व कर रहे थे। अभी जो मामला चल रहा है, सुनवाई चल रही है, वोटर लिस्ट में 60 लाख का यह पूरा लिस्ट आने वाला है। 47 लाख से ज़्यादा की सुनवाई हो गई है, हर रोज 2 लाख की सुनवाई हो रही है। और जैसे जैसे यह वोटर लिस्ट में नाम कटते जाएंगे और जिस तरीके से यह पूरी लिस्ट सामने आएगी, 60 लाख में से 20 लाख से ज़्यादा नाम कटने वाले हैं। तो ये लोग बड़ी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। ये ट्रिब्यूनल 19 जो जजों का बनाया गया है, वहाँ पर यह सुनवाई के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि ये दबाव बनाएंगे कि इन किन प्रकारेण ट्रिब्यूनल में जाने से पहले सरकार झुक जाए, एजेंसी झुक जाए, चुनाव आयोग झुक जाए और फिर ट्रिब्यूनल में किसी तरीके से फैसला हो और हमारा नाम इंक्लूड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए उसमें। और इसीलिए यह मुस्लिम बहुल इलाके 13 जिले पश्चिम बंगाल के उन जिलों में यह बड़े दंगे की तैयारी चल रही है। इसलिए सेंट्रल फोर्स ने जबरदस्त ठुकाई की इनकी। कोलकाता में अमित शाह की रैली के दौरान जिस तरीके से टीएमसी के नेता कार्यकर्ता ये सब भिड़े हुए थे और सेंट्रल फोर्सेस ने इन लोगों को किसी तरीके से हैंडल किया, पिटाई करके ही सही, इनको घेराबंदी करके ही सही, लेकिन उस मामले में भी दर्जनों नेता नपने वाले हैं टीएमसी के। और इसी बीच अमित शाह ने कहा कि 15 दिन अभी है, 15 दिन तक हम लगातार पश्चिम बंगाल में तंबू टेंट गाड़ के रहेंगे और फिर ममता बनर्जी की औकात बताते हैं कि कहां कहां हमारे ऊपर अटैक करवाया जाता है।
हमारे रोड शो में रैली में यह विवाद पैदा किया जाता है क्योंकि पहले प्रधानमंत्री मोदी की रैली के समय ये ईंट पत्थर चले और उसके बाद अमित शाह की रैली के समय वैसे ही सिचुएशन देखने को मिला। तो इसका मतलब है कि पश्चिम बंगाल में बंगाल की पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकती, सेंट्रल फोर्स ही कंट्रोल कर सकती है। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से घेराबंदी की है, अब ममता बनर्जी बेचैन है। छापेमारी हो रही है, ईडी की भी सीबीआई जांच की तलवार लटक रही है। सुप्रीम कोर्ट जैसे ही फैसला देगी, सीबीआई जांच शुरू हो जाएगा आईपैक रेड मामले में। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी खुद भी कई ऐसे जगह नोटिस का शिकार हो गई हैं जो उन्होंने महिलाओं को मैदान में उतरने की बात की थी। इसी के पास अभी भी उसकी सुनवाई चल रही थी। यह प्रवोक करने वाले हैं और अगर इसका यह पूरा फुटेज सामने आ गया और इसी ने चुनाव से 5-6 दिन पहले ममता बनर्जी को कुछ दिन के लिए प्रचार पे बैन लगा दिया गया, तो फिर तो पश्चिम बंगाल में और हंगामा शुरू होगा। इसलिए तैयारी पूरी है और ममता बनर्जी जितनी भी बेचैन हो जाए, लेकिन इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में उनकी कुर्सी खिसकती नजर आ रही है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।